Q&A सेशन। सर आप इतने सेमिनार्स देते तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब आप रोज सुबह उठते हैं, आपको ये करना है, आपको इमेजेस बाजार आपका ये है वो, मतलब इतनी सारी चीजें आप हैंडल करते हैं। मतलब मैं भी अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को मल्टीपल चीजें करने की शौक है, और कभी कभी कैसा होता है कि मैं थक जाता हूँ, नहीं यार छोड़, अरे यार ये नहीं है। मतलब आपको कंटिन्यूस एनर्जी कहाँ से मिलती है सर, वो जानना है सर। कुछ आता है जवाब दो? अच्छा सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। दिल्ली की लैंग्वेज में बोलो तो कौन ही अच्छी हुई है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके देखो बहुत सिंपल है, इस बात को ना हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते। हम अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब लोग करते हैं। सो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक, बॉडी को फीड करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अपने माइंड के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। और माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है। जो आपको मेरी एनर्जी दिख रही है वो मेरी एनर्जी नहीं है, इस बॉडी की एनर्जी नहीं है, इस माइंड की एनर्जी है। ये माइंड के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है। अभी ये जो सेशन हो रहा है क्या हो रहा है, ये मत समझना कि एक मोटिवेशनल सेशन हो रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को मोटिवेट करने में। बेसिकली ये एक एनर्जी शेयरिंग सेशन हो रहा है कि मेरी जो एनर्जी है, जो एक्सेस है, अगर मैं अपने अंदर रखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सेशन हो रहा है जिससे कि वो एनर्जी बाहर आए और वो आप तक पहुंचे। अब जब आप तक पहुंचेगी तो आप चाह करके भी उसको अपने अंदर नहीं रख पाओगे। यहां से बाहर निकलते ही आप जाकर के आगे शेयर कर दोगे, वो आगे शेयर कर देंगे, और वो छोटे से छोटे तरीके से भी शेयर हो सकता है। हो सकता है कि आप जब यहां से बाहर निकलो तो चेहरे पे एक अजीब सी हंसी हो, कोई देखेगा तो देख करके वैसे ही हंसने लग जाएगा, और वो आगे 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 फैलती चलेगी एनर्जी, राइट? लेकिन अभी मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब ये है कि मुझे वो एनर्जी मिलती कहां से है। एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई है यहाँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बॉडी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, माइंड के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं अब माइंड के लिए क्या करता हूं, क्योंकि अगर माइंड ट्रैक पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था, और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का, इंसानों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर। मतलब हमारे अंदर ये डीपेस्ट फियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली। अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा ये है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं। तो क्या करना है अपने माइंड के लिए? मैं क्या करता हूं, वन इज आई मेडिटेट डेली। मेडिटेशन करता हूं जिससे माइंड ट्रैक पे रहे। मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं। आज नहा के आया तो मैं नहाता नहीं हूं, चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूं। चाहे 5 मिनट के लिए करूं, चाहे 2 घंटे के लिए करूं, लेकिन करता जरूर हूं। 1 2 कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूं एक दिन में, चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ूं, चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ूं। अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, ये आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा। अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है। अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर। जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा, और जमता ही है सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना? तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक हो जाता है। कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूँ ये चीज। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ या आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना। अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से, या बांटने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना। मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो सोसाइटी में, तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना। सो दैट इज दीज आर दोस 3 वेज। एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना। और अच्छी बातें सिर्फ यहाँ पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो यहाँ पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूँ वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूँ वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा। बुरी बातें भी होती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो, उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो, खत्म, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि आप कि दुनिया को पॉजिटिव करना है या दुनिया बदलना है, तो उस मिशन के लिए हम हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर और एज एनी वे?
एक लाइन में आपको बता देता हूं, अपने आप को बदल दो। आप वही दे सकते हो सामने वालों को जो आपके अंदर है, जो आपके पास में है। आपके पास पैसा है तो पैसा शेयर कर सकते हो। किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, उसको कहा जाएगा आप यहां पर जाकर के ये करो, चैरिटी करो, वो करो। और क्या चैरिटी करेगा भाई, क्या चैरिटी करेगा? पहले खुद तो कुछ बन जा, तब कुछ करेगा ना। तो पहले फाइनेंशियली खुद कुछ कर जाओ, तब अपने फाइनेंसेस को शेयर करो। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर लो ताकि उस पॉजिटिव एनर्जी को शेयर कर सको। जो भी आप खुशियां बांटना चाहते हो तो पहले खुश हो जाओ। अंदर से मैं दुखी रहूं और यहां पर आकर के खुश करने की कोशिश करूं, क्या खुश करूंगा, किसको धोखा दूंगा? नहीं दे सकता ना। तो अंदर से खुशी होनी चाहिए, अंदर से पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अंदर से उम्मीद होनी चाहिए, तब आप लोगों को उम्मीद दे सकते हैं। होप होनी चाहिए कि ये कंट्री बदल सकती है, ये दुनिया बदल सकती है, सबकी जिंदगी बदल सकती है, तब आप बोल सकते हो। अगर खुद ही लगता होगा अंदर से अरे नहीं यार कहां बदलेगी, बुरा हाल है, क्या बात करोगे, बोल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो संदीप, मैंने सीक्रेट अप्लाई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्टिल एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम 10 years इट्स कंटिन्यू हैपनिंग कि वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बताया वो सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एंड डेली हम मतलब अपने आप को मेंटर करते हैं कि मींस पॉजिटिव रहने के लिए, मींस कितनी वो चीज अचीव करेंगे लास्ट 10 years से। एंड जो भी तब भी नहीं हो रहा, तभी भी नहीं हुआ, तो अभी ऐसा क्या करें? अभी इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सीक्रेट मूवी में बताया गया उस तरीके से नहीं। उसमें कुछ चीजें ठीक बताई गई हैं, कुछ चीजें गलत बताई गई हैं। तो वो सही क्या है उसके लिए मैं बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सेशन करने वाला हूँ। और प्लस जब आप अनस्टॉपेबल एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, एक लाइन में कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा जब हम पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो स्टेप्स बताए। इट्स नॉट अबाउट कि वन डे टू डे वो राइट, 10 साल हो गए, 10 साल आपको पूरी पूरी केस स्टडी हो मेरे लिए। नाम नंबर सब प्रॉपर्ली नोट कर लो क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुलने में चैलेंज कर रहा हूं। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। सिंपल, यहां तक क्लियर है? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? वांट, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़, सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा। विजुअलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली एप्पल को, सेब आएगा, मीठा होगा, लाल होगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वहां पे ऊपर खेल रहे होंगे, झूले झूल रहे होंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो क्या होगा? सब बेकार है, सब बेकार है। क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन। Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन। आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज व्हाटएवर या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए? आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है। खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख रुपए, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे। हेलो सर। हर आदमी एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन में रहता है। हाँ। एक दीवार बनाई खड़ी रहती है, राइट। तो मतलब उस दीवार से बाहर कैसे निकले? कंफर्ट जोन से अपने बाहर कैसे निकले? अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए? हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, उससे बाहर कैसे आए? सिर्फ 2 तरीके। जो भी आप करना चाहते हो, सबसे पहले तो डिस्कवर करो कि आप हो कौन, जो मैं बार बार बोलता हूँ।
देखो हजारों में से किसी एक इंसान को पता होता है कि वो है कौन। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर बुला करके पूछूं भाई साहब आप कौन हो, कौन हो आप, तो आप सोच में पड़ जाओगे मैं एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, स्टूडेंट तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आप हो कौन, अंदर से आप कौन हो, मुझे भी नहीं पता था। हजारों में से एक को पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं करता चला गया और एक दिन ऐसा है जब मैंने जाके डिस्कवर कर लिया कि हाँ मिल गया, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। एट हार्ट आई एम अ क्रिएटिव गाय, आई एम अ फोटोग्राफर। पहले बहुत सारी चीजें करें, तो सबसे पहले तो आपको डिस्कवर करना है। जब तक आप डिस्कवर नहीं करते कर लेते तब तक चलते रहना है। सोचने से आप डिस्कवर नहीं कर सकते। सोचते रहो बैठ करके मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये हूँ, वो नहीं पता लगेगा। चलते रहो, जो अंदर से आ रहा है चलते जाओ। धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं हूँ कौन। 1, जब आपको पता लग गया कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं, तब आपको उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है और एक्सपीरियंस गेन करना है। बिलीफ जो स्ट्रांग होता है ना, बिलीफ वो सोचने से नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब अगर आप उसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे सोचने से या मांगने से नहीं होता, बिकॉज थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आज मेरे भी कंट्रोल में नहीं है मेरे थॉट्स। मतलब एक दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं, जो बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं। इनफैक्ट थॉट्स आते हैं बिलीफ से, राइट? जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब अगर हम इंडिया में हैं तो हम जो चीज मांग रहे हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है उस इंसान से जो यूएस में बैठा हुआ है। क्या फर्क है? इंसान तो वो भी है, हम भी है। उसके बिलीफ हमारे बिलीफ से अलग है। अब वो बिलीफ कैसे चेंज होंगे? जब आप नॉलेज गेन करते हो कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो यूएस में किसी ने किया है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बिजनेस आप करना चाहते हो जो यूएस में किसी ने किया और बहुत सक्सेसफुल है, तो पहले आपको उन लोगों को समझना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, आपको और मजा आएगा आगे बढ़ने में। अपने आप अंदर से पुश आने लग जाएगा जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते चले जाओगे। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन कब होगा? जब आप कुछ करोगे। बैठ करके सोचोगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं। तो कुछ छोटे से छोटे लेवल पे कर दो और फिर आगे चलते चले जाओ। तो द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन है, पहले स्टेप में आप उसको अपने आप को डिस्कवर किया, दूसरे में अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते चले गए, तीसरे में उसको एक्सपीरियंस करते चले गए। जैसे आप ये करोगे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही बिलीफ स्ट्रांग होगा तो ना चाहते हुए भी अब आपको चीज को मांगना नहीं पड़ेगा, वो चीज खुद आपके पास है। दैट इज द डिफरेंस, राइट? एक कहावत है विंस लोम्बार्डी की। He was one of the greatest football coaches in the history of football. Winners never quit and quitters never win. सुनिए सबने? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। देखो हर चीज को देखने के ना दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा ना, तो मेरे को देखते ही इसमें ये नहीं आया कि हाँ विनर्स नेवर क्विट। मैंने इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये आया विनर्स ऑलवेज क्विट। विनर्स ऑलवेज क्विट। आप किसी को भी हिस्ट्री में उठा करके देख लो, जो भी आदमी अपनी फील्ड में आगे गया है उसने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छोड़ा है जो बाकी किसी ने नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी चीज छोड़ी है। सबसे बड़ी चीज क्या है? कंफर्ट जोन। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। वही तो हमको चिपका करके रखा है ना, उसको छोड़ दिया। बिल गेट्स को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, क्या किया उन्होंने? पढ़ाई छोड़ दी। वो भी कहां पे छोड़ी? हार्वर्ड में छोड़ दिया। अब ये नहीं है कि सारे पढ़ाई छोड़। किसी को भी देख लो, किसी ने एजुकेशन छोड़ा, किसी ने अपने काम को छोड़ा, जो ये काम कर रहे थे उसको छोड़ा ताकि आगे जाए, किसी ने जॉब को छोड़ा एक बिजनेस करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, आगे जाने के लिए, कुछ ना कुछ छोड़ा ना। तो आपको भी उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और वो काम आपके लिए कोई नहीं कर सकता, वो डिसीजन कोई नहीं ले सकता। और अगर कोई और लेगा तो डिसीजन गलत ही होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप जो अभी है आपके पास में, उसको रिस्क लेकर के, उसको छोड़ करके आप वो कर दो, तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। आपके अंदर से जिस दिन आए, आज आए, 1 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, साल बाद आए, जब भी आए कि आप ये चीज करनी है, तो पूरी एनर्जी के साथ में छलांग लगा दो। छलांग तो लगानी पड़ेगी भाई, तभी तो उस चट्टान को छोड़ोगे जहां पे अभी ऑलरेडी खड़े हो। आप कहते हैं हमेशा दिल की सुनो, तो डिफरेंशिएट कैसे करूं कि कौन सी थॉट्स दिमाग से आ रही, कौन सी एक्सीलेंट क्वेश्चन। और इसके बारे में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूं, बट फिर भी अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। प्यार में और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। दिमाग समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। दिमाग से बियॉन्ड की चीज है। कोई आकर के आपको बता सकता है? मेरी जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती थी ना, मैं जाकर के अपने दोस्त से डिस्कस करता था, तो उस टाइम पे मैं अपने दोस्त की तरफ होता था। बाद में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ बैठे होते थे और उसमें हंस रहा है कितना मतलब जो अच्छा बनने की कोशिश करता था वो बुरा हो जाता था, वो बुरा अच्छा हो जाता था, क्योंकि प्यार था, प्यार था। तो ये प्यार और अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई ये जो टर्म है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मुझे इतनी पसंद नहीं। बिकॉज अट्रैक्शन इज समथिंग यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू एनीवेयर, मतलब एनीबडी, टू एनीथिंग। ठीक है? अब काम है, काम में क्या वो अट्रैक्शन है, क्या प्यार है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। कोई आपको नहीं बता सकता। कोई आपके साथ 2 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, मैं बैठूं, कोई भी बैठे, नहीं बता। मैं जानता हूं कि मैं किन चीजों से प्यार करता हूं, मैं किन चीजों की तरफ अट्रैक्टेड हूं। क्योंकि प्यार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो चाहे 2 लोगों के बीच में हो, चाहे एक किसी काम में और उसमें हो। ये जो मैं कर रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर व्हाट आई लव डूइंग। जो उधर इमेजेस बाजार में मैं कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं? आई लव फोटोग्राफी, आई लव क्रिएटिविटी, उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैं उसको प्यार ही नहीं करता तो बहुत सारी और भी कंपनीज खुली जो बंद हो गई, बहुत सारी। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वो प्यार नहीं करते थे, उनको पैसे से प्यार था, उसको उससे प्यार नहीं था। तो वो सिर्फ अंदर पता होता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल का मामला है और वो दिल ही जानता है, और उसमें जितनी पावर है और किसी चीज में नहीं है। और मतलब ये सिर्फ आपको ही फैसला करना है। अट्रैक्ट हम कितनों की भी तरफ हो सकते हैं। मैं भी कई बार हो जाता हूँ अट्रैक्ट, जैसे किसी की तरफ अट्रैक्ट हो। मैं काम की बात कर रहा हूँ, काम की तरफ मैं अट्रैक्ट होता रहता हूँ। काम की तरफ कैसे? आज एक आइडिया आया, आप सोच के देखो, इस लेवल पे पहुंचने के बाद में कितने आइडियाज आते होंगे। आइडिया का पूरा फैक्ट्री, 24 घंटे खट 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 खट, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। एंड में अपने आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, ये प्यार है अट्रैक्शन है? अट्रैक्शन है, प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है, हमें दोनों चीज अच्छी लगती है, फिर भी एक का चुनाव हमारी मजबूरी बन जाती है। मीन्स दोनों चीज प्यारी लगती है और किसी एक को छोड़ना होता है। मुश्किल क्यों है इसमें मुश्किल क्या है? दोनों में से एक को छोड़ो, एक को पकड़ो, बस यही तो लाइफ है। ऑब्वियसली यार, हर कदम पे यही तो कर रहे हैं हम। देखो, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, ये मत समझो कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप कुछ कर रहे हो। आप कुछ ना करने वाला काम कर रहे हो। आप हर सेकंड में कुछ ना कुछ डिसीजन ले ही रहे हो। आप डिसीजन लेते ही रहोगे, और ऐसा ही इंसान है। आप चाह करके भी इसको बदल नहीं सकते। आपको हर सेकंड में एक डिसीजन लेना है कि मुझे आज पूरा दिन खाली बैठना है, या मुझे बुक पढ़नी है, या अपने दोस्त के साथ में बैठ करके गॉसिप करनी है ऑफिस के बारे में, या क्या करना है, या बैठ करके टीवी देखना है। जो आप डिसीजन लेते चले जाओगे, वैसे ही आपका फ्यूचर बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों निकले हो घर से, और आप ऑटो वाले से कह रहे हो कि हाँ भाई वहां चले, जूहू चले या बैंड्रा चले, व्हाटएवर। आपने जाकर बोला जूहू चल ले, ऑटो वाले ने कहा कि नहीं यार, वहाँ पे तो जैम मिलेगा, बैंड्रा चलूँ? हाँ यार बैंड्रा चलो। नहीं, मेरे पार्ले से वहाँ चले। अच्छा, मरीन ड्राइव दिखा दो? हाँ जी वहाँ दिखा। घूमते रहोगे, एक दिन घूम करके थक के बैठ जाओगे, ये छोड़ यार सब बेकार, ऐसे ही होगा। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। 90% लोगों को यही नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो पूछते नहीं, वो कहते हैं छोड़ना, क्या वेले इन चीज़ों में दिमाग लगाना है, क्यों करना है, क्या करना है, सीधा इसमें दिमाग लगाओ ना, क्या करना है, कैसे करना है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। तो मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा सिंपल है कि अगर कोई भी ऐसा काम आएगा जो जहाँ पर हो सकता है मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है, दूसरी तरफ मेरा ये सेशन है, मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं सेशन कर दूंगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाय संदीप, मैं नेम इज अमर। आपने बोला कि आप कौन हो वो डिस्कवर करो। मैंने किया, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, मूवी डायरेक्शन। सॉरी, यू आर? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मूवी डायरेक्शन। अच्छा, मूवी डायरेक्शन। Okay. So whenever I go to movies, I don't know how many people will experience this kind of experience, but whenever I go to movie, I'll watch that movie. Like for example, a Transformer movie. It doesn't have any feelings and all. Just it has a machinery kind of thing. But whenever I watch that movie, I'll get tears in my eyes. But one thing I didn't understand कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. But एक टाइप मतलब वो जब फीलिंग आता है ना, वो लोग बोलता है कि
अरे यार ऐसा मूवी तो मैं पक्का बनाऊंगा, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा ऐसा मूवी होगा जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा ऐसा। बट वो आंसू क्यों आते हैं मेरे को नहीं समझ में आता आज तक। एक्सीलेंट क्वेश्चन है। आपको पता है जब मैं भी अकेले में बैठ करके अपनी जो हमारे जो फोटोग्राफ्स अभी जो शूट्स होते हैं और होते हैं, मैं खुद तो नहीं करता फोटोग्राफी क्योंकि मेरे से अच्छे फोटोग्राफर्स हमारी कंपनी में है, तो मुझे आगे अंदर घुसने नहीं देते स्टूडियो में। सो मैं जब देखता हूँ ना, कई बार देखते कुछ पिक्चर्स को मेरी भी आंखों में पानी आ जाता है। जब मैं सेशंस देख रहा होता हूँ अपने, तो देख करके कई बार मेरी भी आंखों में पानी आ जाता है। इसको प्यार बोलते हैं। अब देखो, आप ही की बात में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज छुपा हुआ है। 99% लोगों का दिमाग ऐसे ही चलता है, आपको 1% में आना है, आपको आगे जाना है। म्यूजिक कंपोजर्स कितने सारे हैं, उनमें और ए आर रहमान में कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। ए आर रहमान है, बाकी म्यूजिक कंपोजर्स हैं, राइट? है ना? जबकि उनसे अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स बैठे, फिर भी ए आर रहमान। बार बार पूछो क्यों? अगर आज एक काम करना है ना, तो घर जा करके एक अपनी लाइफ में जो भी आप सबसे सक्सेसफुल इंसान को जानते हो उसको ऑब्जर्व करो, एक जो सबसे बड़े फेलियर को जानते हो उसको ऑब्जर्व करो, देखो बड़ा मजा आएगा। आपको जवाब धीरे धीरे अपने आप ही मिलते शुरू हो जाएंगे कि बेसिकली फर्क क्या है, वो किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब उसके पीछे उनका जो वो चल रहा है, जो फोर्स है, वो फोर्स क्या है जो उनके पीछे से काम कर रही है। सो आपका एक स्टेप तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब आपको फिल्म डायरेक्शन से प्यार है, लेकिन आप ही की बात में एक बहुत बड़ी गड़बड़ छुपी हुई है जो आपको फेलियर की तरफ ले जा सकती है। वो क्या है कि मुझे एक दिन इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या वर्ल्ड का अवार्ड चाहिए, कांस चाहिए। आपकी बातों के अंदर ही सारे जवाब छुपे हुए हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, आप ही अपने आप को जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो उसी को खोल करके आपके सामने रखा हूं। दो एंगल है, एक जितने भी लोग फॉर एग्जाम्पल आज आप प्यार करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो प्यार ही नहीं करते और फिर भी फिल्म डायरेक्शन कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। उन्होंने देखा किसी को करते हुए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मैं भी करता हूँ, वो तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, उनको तो छोड़ ही दो, है ना। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो प्यार करते हैं, मतलब दोज हू लव फिल्म डायरेक्शन, मतलब उनको रोना आ जाता है, वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके अंदर से आता है कि नहीं मुझे करना है। उसमें सिर्फ 99% लोग फेल हो जाते हैं, 1% सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन 99% का फोकस कहाँ होता है? मुझे ऑडियंस को खुश करना है, मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे एक ऐसी मूवी बनानी है जो हिट हो जाए। अटक गए भाई, अटक गए। आप ऑडियंस को खुश कर ही नहीं सकते। अगर आज मैं यहाँ सोच करके ये बोलने लग जाऊं कि यहाँ पे मेरे को सबको खुश करना है, कर पाऊंगा? ये सब कर ही नहीं सकता। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुश होते हो दुखी होकर के बाहर जाते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मुझे मजा आता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी दुनिया गई। एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड चाहिए। सिंपल कि फिल्म डायरेक्शन अगर आपको करनी है तो आपका गोल कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, इंडियन ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, फॉरेन की ऑडियंस क्या बोलती है छोड़ो, हॉलीवुड क्या है छोड़ो, बॉलीवुड क्या है छोड़ो, अवार्ड क्या है छोड़ो, ये छोड़ो। अरे ये सब चीजें तो अपने आप आएंगी। ऑडियंस खुद चल करके आपके पास में आएगी, लाखों में आएगी, करोड़ों में आएगी। अवार्ड्स खुद आएंगे, पूरा घर भर जाएगा आपका अवार्ड से। पैसा इतना आएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। करना क्या है? मुझे सिर्फ डायरेक्शन करना है, 24 घंटे सिर्फ डायरेक्शन। बस किसी भी तरीके से जुड़ना है जाकर के किसी भी डायरेक्टर के साथ, किसी सक्सेसफुल डायरेक्टर के साथ में जाकर के जुड़ना है जो मेरा आइडल है। किसी भी तरीके से उसको जाकर के चाय पिलाने की नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वहां पे रहना है, उसके आसपास में रहना है। देखना है कि सक्सेसफुल जो डायरेक्टर्स हैं उनमें क्या और उनमें और मुझमें क्या फर्क है, उनकी सोच कैसी है। एंड यू विल रियलाइज, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई फिल्म डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो सब यही कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं खेल रहे, दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, दुनिया को दिखाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। दुनिया उनके पास आ रही। जो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, साइड बहुत है, दुनिया को खुश करने वाले बहुत है। हेलो सर, मेरा नाम आनंद है। मैं काफ़ी कुछ इंस्पायर हूँ आपके स्पीचेस से। लाइक जो चीज़ें मैं 1 सालों से कर रहा था, मुझे 9 महीने बीत गए बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो मैं 3 महीनों के पीरियड में कंप्लीट कर दिया। तो वो काम करते वक्त जो पॉजिटिवनेस होता है
वो माइंड में रहता है, बट एक छोटा सा नेगेटिव थॉट उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ना कि हमारे पूरे दिन भर की मेहनत को चौपट कर देती है। सर वो जो नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी उसको कैसे लोअर किया जाए और उससे ओवरकम कैसे करें हम लोग? देखो लाइफ में ना एक तो सबसे पहले एक चीज समझनी है कि कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ये हम लोग उस पर ठप्पा लगाते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, हम उस पर ठप्पा लगाते हैं। चीज तो बस चीज होती है, कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो वो तो बस हो रही है, होनी थी, हो गई। अब आपका इंटरप्रिटेशन है, उसको आप ऐसे देख रहे हो, कोई और ऐसे देख रहा है, तो उस टाइम पे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। जो हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी, मतलब वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती, और उसके लिए कॉन्स्टेंटली आपको कर्म करना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ ना कि अपनी उस बंजर जमीन पे हल चलाने वाली बात कि मतलब 24 घंटे में से एटलीस्ट मैं कहता हूँ दिन में 5 मिनट आप फिक्स कर लो। 5 मिनट, मेरी इस बात को लेकर के जाओ कि अगर आप 5 मिनट भी फिक्स कर लोगे, 5 मिनट के लिए रात को सोने से पहले मैं एक अच्छी सी बुक पढ़ के सोऊंगा, आपकी जिंदगी में जो भी कुछ आज हो रहा है उसमें कम से कम 1000 गुना डिफरेंस अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। मैं यहाँ पे 1000 इस काम को कर दो 1 साल के लिए, आप देखो क्या होगा। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोते हो ना, सुबह तक उस थॉट की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। तो ये चीज मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कुछ चीजें कर सकते हो तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जैसे ही कुछ बुरा होगा तो आपको मजा आएगा, अच्छा होगा, बढ़िया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो संदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल दिस यू आर डूइंग। सर लाइफ में कभी एक सिचुएशन आती है जब हम बहुत ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं और उस समय किसी की नहीं सुनते हैं, और लाइफ में दूसरी सिचुएशन आती है जब बहुत डिप्रेस होते हैं और हर बंदे की सुननी पड़ती है और अपने आप को अपन इग्नोर मतलब अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो सर दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? मतलब अगर ओवर एंथुसियास्टिक है तो बहुत बढ़िया। देखो लाइफ इज ऑल अबाउट पीस। आप ये मत समझो कि लाइफ हमेशा ऐसे चलेगी। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कितना भी कुछ है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बिल्कुल ही मतलब एक डिप्रेस स्टेट में चला जाता हूँ। डिप्रेस स्टेट क्या बोलेंगे उसको, मतलब नेगेटिव एनर्जीज कहीं से शुरू होती है और मुझे पता भी नहीं होता वो कब ओवर पावर कर जाती है, इतना कुछ करने के बाद भी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, लाइफ में ना मजा नहीं आ रहा, तो मैं बुक्स पकड़ लेता हूँ, एक दिन का ब्रेक लेता हूँ, शांति से जा करके बंक मारता हूँ अपने ऑफिस से, जा करके किसी पार्क में बैठता हूँ बेंच पे और बैठ के उस बुक को पढ़ लेता हूँ। अगले दिन तक वापस से ट्राई, बस सिंपल है। ऐसा अगर गाड़ी में झटके दे रही है गाड़ी, तो बजाय परेशान होना झटके लग रहे हैं, भाई तेल खत्म हो गया, तेल भरने का टाइम आ गया, गाड़ी रुक गई है तो तेल भरो, जाओ तेल लेकर के आओ, भरो तेल लेने जाओ, लेके आओ। इस बार बाकी नहीं गए तेल में, हम किसी चले गए लेके यार भर गया। Hi, my name is Saransh. How do you overcome your fears? You know, sometimes it's not about losing or gaining. Sometimes it's about basic instinct. तो आप उसको कैसे overcome करते हो? और कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ fears ऐसे होते होंगे जो आप overcome नहीं कर पाते. In that situation, how do you handle that? फियर को ओवरकम करने का इस दुनिया में सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। जिस काम से डर लगता है उसको कर दो, कोई दूसरा तरीका नहीं। जब तक आप बैठे रहोगे वो डर बढ़ता जाएगा, वो और डराएगा, एक दिन इतना डराएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, मतलब हिल भी नहीं पाओगे, उधर पैरालिसिस वाले स्टेट में चले जाओगे, जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। मैंने अपने एक सेशन में बोला था ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बैठ करके सोचते रहोगे यार करूं ना करूं। डर तभी लग रहा है क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हो, जो काम आप करना ही नहीं चाहते उससे क्या डर लगेगा? सीधा सा फंडा है ना, उसी काम से हमको डर लगता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम करना ही नहीं चाहते उससे क्या डर लगेगा? सीधा है ना। तो अब जो आप करना चाहते हो और जिससे आपको डर लग रहा है उसको छोटे छोटे लेवल्स पे करना शुरू कर दो, बस। ना भागना है ना रुकना है, सर हाँ बताइए सर। लास्ट में सर आपको इमेजेस बाजार
और ये मोटिवेशनल में दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? इसको। हाँ इसको। अच्छा, अब क्वेश्चंस हो गए। अब इसको एक बार आप संदीप भाई, इसके अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट मैसेज लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जिसके बिना ये पूरा सेशन बेकार है। ये टाइम पास था, टाइम पास हुआ, सब अपने घर गए, खेल खत्म। तो इसमें जिसको भी मिलेगा, जिसके भी हाथ में आएगा, वो जोर से बिना माइक के पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी सब। ठीक है? टेक एक्शन टुडे। लेट्स गेट बिगिन। टेक एक्शन टुडे। क्या लिखा हुआ है? आज जो भी कुछ हुआ वो सब बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। सब बेकार है। और एक्शन कल नहीं लेना, परसों नहीं लेना, एक हफ्ते बाद नहीं लेना, एक महीने बाद नहीं लेना, एक साल बाद नहीं लेना। जो ऐसे बोलता है वो कभी नहीं लेना। आज आपकी एनर्जी, जब आप आए थे यहां पर तो आपकी एनर्जी किसी और लेवल पे थी। अभी इस मोमेंट में, कल का मैं नहीं कह सकता, किसी और लेवल पे है। एक मोमेंटम बना हुआ है, चलते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है जो 10 की स्पीड पे चल रही है। उसके सामने आप एक छोटा सा पत्थर रख दोगे, क्या होगा? रुक जाएगी। दूसरी तरफ एक ट्रेन है, मोमेंटम, वो 200 की स्पीड पे चल रही है, और उसके आगे ला करके आप एक बड़ी दीवार खड़ी कर दोगे, क्या होगा? वो निकल जाएगी। तो तोड़ना है उस दीवार को। अभी मोमेंटम में हो आप लोग, आपकी जो गाड़ी है वो मोमेंटम में है, इसका फायदा उठाओ। जो करना है आज करना है और अभी करना है।